ये क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। फाइंड एरिया ऑफ पेंटागन ए बी सी डी। ये हमारा पेंटागन है ए बी सी डी ई, ठीक है। पेंटागन मतलब 5 साइड वाला। इन विच बी एफ परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर। ये जो बी एफ है, बी एफ ये ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। सी जी परपेंडिकुलर है ए डी के ऊपर। सी जी कहाँ है बच्चों? सी जी ए डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ई एच ए डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये सारे परपेंडिकुलर आपको दिख रहे हैं, 3 परपेंडिकुलर, एक एरा एक एरा एक एरा। सच डेट इस तरीके से कि ए सी इतना है, ए डी इतना है, बी एफ इतना है, सी जी इतना है, ई एच इतना है। हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ पेंटागन, मतलब पूरी फिगर का एरिया निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना है सोल्यूशन, ठीक है जी। अच्छा आप ध्यान दो। अच्छा बच्चों, ये जो फिगर है ना, मैंने जो बनाई है यहाँ पे, ये इतनी अच्छी नहीं बनी जितनी अच्छी बुक में बनी हुई है, राइट। तो अगर आपके पास बुक है तो आप बुक को रेफर कीजिए, और अगर आप इसको समझ सकते हैं फिगर को तो यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। देखिए फिगर को सबसे पहले हमें ध्यान से देखना है। क्या समझ में आ रहा है मुझे इसमें? ये भूल जाओ पेंटागन का एरिया फॉर्मूला क्या होता है क्या नहीं होता, भूल जाओ, ठीक है। अच्छा इसमें क्या दिख रहा है यार? इसमें ना मेरे को 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं। ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 3। देखो ए बी सी ट्राइंगल हो गया, ए सी डी ट्राइंगल हो गया, और तीनों ट्राइंगल के अंदर ये क्या? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब हाइट, तीनों ट्राइंगल के पास हाइट है। तो मैं एक एक का एरिया निकालता हूँ। चलिए करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, नाम कुछ भी दे दो, मतलब ए बी सी बोलो, बी सी ए बोलो, या सी ए बी बोलो, बस मैंने सिक्वेंस में लिख दिया, अच्छा लगता है। ए बी सी क्या होता है इसका? हाफ इंटू बी फॉर बेस, एच फॉर हाइट, जगह कम इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, पूरा लिख देना। हाफ बेस कितना है? जिसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरता है वो बेस होता है। कोई ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे गिरा है तो ये बेस होगा। तो यहाँ पे किस पे गिरा है? ए सी पे गिरा है, ध्यान दो। तो ए सी हमारा बेस हो गया। और हाइट क्या होगी? जो परपेंडिकुलर होता है उसी को हाइट बोलते हैं, तो बी एफ, ठीक है बच्चों। तो हाफ ए सी कितना है बच्चों? देखो ए सी दिया हुआ है आपको 8 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बी एफ, ये बी एफ दिया हुआ है, ये रहा बी एफ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 2 4 जा तो कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसी तरीके से हम आगे का निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकंड वाले पे आ जाओ। ए सी डी बोलो, ए डी सी बोलो, कुछ भी बोलो, सिक्वेंस में डालता है ए सी डी। क्या होता है बच्चों? सेम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है बच्चों। चलिए हाफ मल्टीप्लाई बेस कितना है? जिसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरा होगा। तो इसमें परपेंडिकुलर ये सी जी किसके ऊपर गिरा है? ए डी के ऊपर, और सी जी हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर था, मतलब हाइट। हाफ इंटू ए डी दिया हुआ है बच्चों, दिया हुआ है 15, वेरी गुड, और सी जी दिया हुआ है 7, ठीक है, हो गया। अब 15 7 जा कितना होता है? 15 7 जा 105, ठीक है बच्चों। देखो 5 7 जा 7 5 35 का 5 3 कैरी 7 जा 105 होता है, ठीक है ना। चलिए तो इसका आंसर आया हमारा 105/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पूरा सॉल्व करेंगे ताकि हमें बाद में आसानी हो जाए। 2 5 जा 10, तो बचा 0, उतारा हमने 5, 2 2 जा 4, 1.0, 2 5 जा 10, 52.5 आ गया, 52.5। तो यहाँ पे लगा देंगे हम 52.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एक आ गया मेरा 12, एक आ गया मेरा 52.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको रब कर देते हैं। इसी तरीके से हम निकालेंगे ट्राइंगल 3 का एरिया, ठीक है जी। चलिए निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी, ठीक है, ए ई डी। ए ई डी बोलो, ए डी ई बोलो, चलो मैंने सीक्वेंस में लिया, सीक्वेंस में ले लेते हैं। ए डी ई बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि मैंने अब वो भी सीक्वेंस में ले लिया। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही कर दिया बस मैंने, आपकी मर्ज़ी, आप कैसे भी करें, ठीक है। तो बेस कितना है? जिसके ऊपर ए डी बेस है इसमें, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरा है। परपेंडिकुलर क्या है इसमें? ई एच बोलो, एच ई बोलो, एक ही बात है, ठीक है। ए डी कितना है बच्चों? ए डी मेरा 15 सेंटीमीटर, और ई एच कितना है बच्चों? ई एच मेरा 5 सेंटीमीटर है। तो 15 पंजे कितने होते हैं? 75 अपॉन में 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको डिवाइड कर लो तो 75 और 2, 2 3 जा 6, 1 बचा 5, 2 7 जा 14, 1 बचा 0.0, 2 5 जा 10, 37.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो मेरा तीनों का आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना था? मुझे निकालना था एरिया ऑफ पेंटागन। तो देखो कैसे निकालेंगे, आप लिखना एरिया ऑफ पेंटागन, ठीक है बच्चों। ए बी सी डी ई, क्या होगा? तीनों को एरिया प्लस कर दो। यहाँ पे आप छोटे छोटे लिखना, यहाँ पे लिखना एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ऐसे लिख देना, ठीक है। तो तीनों को प्लस कर दो। एक था 12 प्लस 52.5 प्लस 37.5,
ऐसे ब्रैकेट लगा देना, यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देना। ठीक है, अब देखो इसको प्लस करते हैं। मैं कैलकुलेटर में कर देता हूँ, जल्दी से हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 12 प्लस 52.5 प्लस 37.5, ये आ गया मेरा 102। क्या आ गया? 102 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो कितना आसान था। तो इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको फिगर को एनालाइज करना था कि फिगर में बेसिकली है क्या। तो फिगर में 3 ट्राइंगल्स थे, तीनों ट्राइंगल का आपने निकाल दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। फाइंड एरिया ऑफ हेक्सागोनल पार्क। ये हमारा एक पार्क है, इसमें 6 साइड्स है, ABCDEF। ठीक है, तो ये पार्क है, फिगर नंबर 6 है, बुक में भी आप चेक कर सकते हैं। एज पर डायमेंशंस, इसके डायमेंशंस दी हुई हैं, हमें इस पूरे पार्क का एरिया निकालना है। अगेन फिगर को देख के समझिए, इसमें 2 फिगर्स हैं, एक ये। मान लीजिए फिगर 1 और फिगर 2। ठीक है, ऐसे मान लीजिए, या इसको फिगर 1 बोल दो, इसको फिगर 2 बोल दो। अच्छा ध्यान दो, फिगर 1 पे ध्यान दो। फिगर 1 आपको लग रही है क्या, ये एक स्क्वायर है। कैसे? देखो 16 16 16, ये तीनों 16 और ये 90 डिग्री है, तो ये भी 16 ही होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमें फिगर 1 पे फोकस करते हैं। हम लिखेंगे, नाम देते हैं इसको ADEF। ठीक है, ADEF इज़ अ स्क्वायर। नाम सबको देना आता होगा। देखो आप ADEF बोलो या AFED बोलो, आप कैसे भी बोल सकते हो, बस आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे नहीं करना A पे आए, F पे आए, फिर जम करके D पे चलेगा, AFD ऐसे नहीं जाना। जाना ऐसे ही है, या तो ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, क्योंकि ऐसे नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ लाइन ही नहीं है। तो ADEF या FEDA या AFED ऐसे। ठीक है, तो ADEF इज अ स्क्वायर, हैंस इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है जी, अब आप इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ADEF इक्वल्स टू साइड इंटू साइड, ये होता है स्क्वायर का एरिया। साइड कितनी है इसकी? 16 मल्टीप्लाई 16। ठीक है, 16 और 16 कितना होता है बच्चों, किसी को याद है? मुझे तो याद नहीं है, मैं तो चेक करूँगा। 16 मल्टीप्लाई 16 256 होता है। कितना होता है? 256। क्या है? सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब फिगर 2 पे ध्यान दीजिए, उसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ABCD ब्रैकेट में लिखना ट्रेपीजियम। क्यों? क्योंकि आप खुद देखो, आपको ट्रेपीजियम लग रहा होगा। वो देखो BC और AD पैरेलल हो गई, और ये AB और CD पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी फिगर जिसमें एक पेयर तो पैरेलल है और एक पेयर पैरेलल नहीं है, उसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल का साइन है, मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है सर, हाइट का है, हाइट अभी बताएंगे। हाफ पैरेलल साइड्स कितनी है? 8, और ये कितनी हो गई? 16। राइट, नीचे से 8 प्लस 16। हाइट कितनी है? ये हाइट 7, मतलब ये सीधी है ना, इसका मतलब है ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये सीधे रखा है बाहर 7। इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, कितना है यहाँ पर लिख देना CD, हाइट लिख देना CD। ठीक है, इसको अब आप सॉल्व करेंगे। अब हम हाफ मल्टीप्लाई 8 और 16 कितने होते हैं? 16 4 20 24 मल्टीप्लाई CD की जगह अब लिख दो 7। ठीक है, 7 2 से डिवाइड करो 12। ठीक है, 12 से कितने होते हैं? 84। क्या आएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। 2 निकल गए, अब दोनों को प्लस कर देंगे, हमारा एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो निकालेंगे एरिया ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं, चलो एरिया ऑफ ABCDEF। आप चाहो तो पूरा लिख दो, एरिया ऑफ हेक्सागोनल पार्क ऐसे करके, मैं तो ऐसे लिखूंगा। कितना हो गया? 256 प्लस 84, यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ठीक है, आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो। एरिया ऑफ ABCD यहाँ पे लिख सकते हो, एरिया ऑफ ADEF प्लस एरिया ऑफ, ये मैं तो थोड़ा इस टाइप से करा रहा हूँ। ठीक है, 256 प्लस 84 340 हो गया। ठीक है, 340 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। कितना आसान था। ठीक है बच्चों।